क्या आपको पता है कि एक इंसान को माउंट एवरेस्ट की ट्रिप करने में कितना फ्यूल लगेगा, कितना पेट्रोल लगेगा? अगर नहीं तो डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड, बिकॉज आप जानेंगे अभी। बट पहले थोड़ा सा इधर उधर की बातें करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो मेन हुआ है शुरू से ही उसकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चीज़ क्या रही है? लड़की ना, ठरकियों की बात नहीं कर रहे हैं हम, मेन की बात कर रहे हैं। वी टॉकिंग अबाउट मेन। मेन को शुरू से ही अपने वाहन पे बहुत गुमान रहा है। जैसे पुराने ज़माने में घोड़ा, हाथी, कुछ में शेर वेर भी दिखाए गए हैं, बट ही वॉज ऑलवेज प्राइड ऑफ हिज राइड। एंड इवन इन टूडेज सिनेरियो ही लव्स हिज मशीन्स, वेदर इट इज़ अ बाइक और अ कार या जो भी है वो, बट वो उनसे बहुत ज़्यादा लगाव रखता है। ही इज़ क्रेजी फॉर देम। अब इन्हीं से जुड़े हुए कुछ सवाल ऐसे हैं कि जिनका प्रश्न है तो काफ़ी आसान, लेकिन लोगों ने इतनी सारी डेफिनेशन दे दी हैं कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। तो हम उसको आसान करने की ट्राई करेंगे। पहला, व्हाट इज़ सीसी? सीसी कुछ नहीं है, सीसी इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है इंजन के उस चेम्बर का जहाँ पे आप एयर और फ्यूल को कंप्रेस करते हैं और उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब जितना ज़्यादा बड़ा वो स्पेस होगा, वॉल्यूम होगा, वो उतना ही ज़्यादा आप फ्यूल और एयर को उसमें कंप्रेस कर सकते हैं साथ में, और उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अब आप जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे उससे क्या होगा, आपको उतनी ज़्यादा पावर प्रोवाइड होगी। वन थिंग। अब एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है? बहुत छोटा सा, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। एरिया इज़ 2D, वॉल्यूम इज़ 3D। बेसिकली दोनों तो क्या है कि ये दोनों एक स्पेस हैं जो ऑक्यूपाई किए हुए हैं। किसी सरफेस को जो ऑक्यूपाई करता है कोई ऑब्जेक्ट, अगर वो 2D है तो उसको हम बोलेंगे एरिया, और अगर वो ऑब्जेक्ट 3D है तो हम उसको बोलेंगे वॉल्यूम। और इजी करके इसको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे ये एक पेपर है, तो ये क्या है? ये है 2D, क्योंकि इसके पास सिर्फ दो ही डायमेंशंस हैं, दो ही भुजाएं हैं, एक लेंथ है, एक विड्थ है या ब्रेथ है। तो इसकी जब दो भुजाओं को हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका यूनिट आएगा स्क्वायर। और सिमिलरली ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक डायमेंशन एक्स्ट्रा है, हाइट। ठीक है, इसके पास लेंथ है, विड्थ है और हाइट भी तो है। तो सिमिलरली इसको जब हम तीनों भुजाओं का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वॉल्यूम। उसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूबिक, जिसका मतलब है कि इस चेम्बर में, मतलब इसके अंदर जो चेम्बर है उसमें जो वॉल्यूम है वो कितना है, और उसकी यूनिट है सीसी। सिंपल। अब आते हैं हम हॉर्स पावर के ऊपर। बीएचपी। बीएचपी क्या होता है? बीएचपी इज़ ब्रेकिंग हॉर्स पावर। बीएचपी इज सिंपली पुट इज़ नथिंग बट प्योर पावर। अब जब आपने इतना एनर्जी प्रोड्यूस करी तो उससे पावर मिलेगी ना। हम कुछ खाते हैं तो हमको उससे पावर मिलती है। तो जब इतना एयर और फ्यूल कंप्रेस हुआ है, उससे जो एनर्जी निकली है, तो उससे क्या आएगी? पावर आएगी। तो वो पावर है बीएचपी। अब असल में हम समझते हैं कि 1 हॉर्स पावर क्या होता है। 1 हॉर्स पावर असल में वो नहीं है कि एक घोड़े की ताकत नहीं है। एक घोड़े में असल में 14.9 14.9 हॉर्स पावर होती है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क वो फोर्स है जो कि किसी भी मोटर के पुर्जों को घुमाने का काम करती है। जैसे पिस्टन होता है, तो पिस्टन क्या करता है? अप डाउन करता है। वो एक रॉड से कनेक्टेड रहता है, उससे क्रैंक कनेक्टेड रहता है। तो वो रॉड घूमती है, फिर वो क्रैंक घूमता है, और इस तरीके से सारे इंजन के पुर्जे घूमते हैं। इसको हम टॉर्क बोलते हैं। अब टॉर्क और इसका फ़र्क समझते हैं बीएचपी का। टॉर्क जो है वो हमारी लोड कैपेसिटी के लिए होता है, कि मतलब जितना ज़्यादा आपकी गाड़ी में टॉर्क होगा आप उतना ज़्यादा उससे लोड ले सकते हैं। और जितनी ज़्यादा आपकी गाड़ी में हॉर्स पावर होगी उससे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपकी गाड़ी को स्पीडिंग में, मतलब फर्स्ट एक्सेलरेशन में, इनिशियल जो एक्सेलरेशन होता है उसके लिए, और टॉप स्पीड गेन करने के लिए। तो ये है डिफरेंस बिटवीन टॉर्क एंड हॉर्स पावर। तो इंजन के कुछ एस्पेक्ट्स तो कवर हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि एक ह्यूमन को कितना एनर्जी लगेगी
पूरी ट्रिप कंप्लीट करने में माउंट एवरेस्ट की? तो आंसर है 26.52 लीटर्स ऑफ पेट्रोल के बराबर एनर्जी लगेगी। मतलब 26.52 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ह्यूमन को चाहिए इस ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए। कैसे, चलिए समझाते हैं। अब हम करेंगे कन्वर्जन स्टार्ट। लाहौल विला कुव्वत, हम अपना धर्म नहीं बदलेगी। चल ब्रो, धर्म परिवर्तन नहीं, द कन्वर्जन ऑफ द यूनिट। तो जो एवरेज टाइम लगता है ह्यूमन को माउंट एवरेस्ट की ट्रिप करने में, वो लगता है 2 मंथ, दैट इज 61 डेज। और टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरी जो कंजम्पशन होता है वो होता है पर डे इज 3250, देन 3250 मल्टीप्लाइड बाय 61 इज 1,98,250 किलो कैलोरीज। तो ये है आपका टोटल अमाउंट ऑफ किलो कैलोरी। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलोवाट आवर्स में, ताकि हम इसको पेट्रोल के पैरेलल ला पाएँ। तो 1 लीटर जो पेट्रोल होता है उसमें होता है आपका 8.76 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर में होता है आपका 860 किलो कैलोरीज। तो टोटल किलोवाट आवर कितना हुआ? टोटल किलोवाट आवर हुआ आपका टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय 860, सो दैट विल बी योर्स 230.52 किलोवाट आवर्स। तो टोटल अमाउंट ऑफ पेट्रोल कितना होगा? टोटल अमाउंट ऑफ पेट्रोल होगा आपका 230.52 डिवाइड बाय 8.76, तो दैट विल बी इक्वल टू योर 26.31 लीटर्स। tada, jum, eureka. So this is it. Thanks for today. Bye for now. See ya next time.